जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती के बारे में। और इस वीडियो में मैं आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर आपकी हाइट 2 से 3 या 4 सेंटीमीटर तक कम है तो कैसे आप अपनी लंबाई को बढ़ा सकते हैं और एसएससी जीडी कांस्टेबल की फिजिकल में यहाँ पे पास हो सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें, 4 चीजें मैं आप सभी को बताऊंगा जिनकी सहायता से लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर तक आप सभी की लंबाई बढ़ सकती है। लगभग 1 से 2 महीने या 3 महीने तक जब आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आप सभी को अपनी हाइट में जो बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी और आपकी हाइट बढ़ जाएगी। तो इन सारी चीजों को फॉलो करना है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। जो भी स्टेप मैं आप सभी को बताऊं वो अगर सभी स्टेप आप सही तरीके से यूज करेंगे तो निश्चित तौर पे आप सभी को फायदा देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इन फ्यूचर आने वाली हर एक अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं। साथ ही में आप सभी को बता दें कि अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा एक एप्लीकेशन है स्टडी फॉर ड्रीम्स। तो वहां पे आप सभी के लिए टेस्ट सीरीज दी गई है जिसमें 54 आपको टेस्ट मिल जाते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में आप सभी को दिए गए हैं। तो वो जाके आप परचेस कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक दी गई है या गूगल प्ले स्टोर पर जाके आप स्टडी फॉर ड्रीम्स सर्च करके भी उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप एसएससी सीजीएल के स्टूडेंट हैं तो आप सभी को बता दें ओले बोर्ड की तरफ से आप सभी के लिए एसएससी सीजीएल टायर 2 के लिए इंग्लिश का टेस्ट एकदम फ्री दिया जा रहा है। फ्री में आप सभी लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप सभी को कंप्लीट यहाँ पे सॉल्यूशन दिया जाएगा और आप सभी का स्कोर जो होगा वो बताया जाएगा। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से जाके आप सभी इस टेस्ट को एकदम फ्री में जाके दे सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं कि आपकी जो लंबाई की बात है यहाँ पे किस तरीके से आप अपनी लंबाई को बढ़ा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आप सभी को करनी पड़ेंगी। तो देखिए सबसे पहली बात मैं बात करूँ तो सबसे पहले चीज़ आती है, देखिए बहुत सारी चीज़ें आपकी जेनेटिक भी होती हैं। यानी ऐसा होता है कि फैमिली में कोई लंबा नहीं होता तो बहुत लोगों की लंबाई नहीं बढ़ पाती। लेकिन ऐसा कन्फर्म नहीं है कि अगर आपके माता पिता, आपके पेरेंट्स या आपके परिवार में अगर किसी की ज़्यादा लंबाई नहीं है तो आपकी भी लंबाई नहीं बढ़ेगी। ये बिल्कुल गलत है। हालांकि बहुत सारी चीज़ों पर इफेक्ट उसका पड़ता है लेकिन निश्चित रूप से 100% ऐसा नहीं कह सकते कि आपकी लंबाई नहीं बढ़ेगी। तो देखिए कुछ चीजें होती हैं, अगर उनमें सुधार किया जाए तो निश्चित रूप से आपकी लंबाई बढ़ सकती है। जैसे मैं आप सभी को बता देता हूं। तो देखिए जेनेटिक के साथ साथ कुछ चीजें डिपेंड करती हैं, जैसे कि आपका खान पान, यानी आपका जो खाना पीना, आपका डेली का जो रूटीन लाइफ है उसका बहुत बड़ा मेन रोल होता है आपकी लंबाई वगैरह में, आपकी ग्रोथ होने में। तो सबसे पहली बात तो मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल के फिजिकल में पास होना चाहते हैं और आपकी अगर थोड़ी बहुत हाइट कम है तो आपको कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। और हमेशा के लिए छोड़े ना छोड़ें, लेकिन तब तक के लिए छोड़ दें जब तक आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल का फिजिकल नहीं हो जाता। तो उसमें सबसे पहली और सबसे मुख्य चीज़ जो शामिल है वो आपकी रहेगी आपका जो खान पान में जो आपके फास्ट फूड और जो बाहर का खाना पीना रहेगा जिसमें ऑयली आपके पदार्थ हैं, जैसे कि आपका समोसा हो गया या आपकी कचौड़ी हो गई या आप बाहर जाके पेटीज खाते हैं, बर्गर खाते हैं, ये इन सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि जीभ के टेस्ट के लिए खाते हैं, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि इसका बॉडी में कोई भी फायदा नहीं होता, केवल और केवल नुकसान के अलावा आपको इस चीज़ का कोई फायदा नहीं मिलता। और बहुत सारी जगह ये बहुत चीज़ों के लिए नुकसान भी करता है। तो इसलिए जो मैं आप चीज़ों को बताने वाला हूँ उसके लिए आप सभी को ये सारी चीज़ें सबसे पहले छोड़नी पड़ेंगी और हेल्दी फूड लेना पड़ेगा, तब ये आपका काम चलेगा। तो जब आप जंक फूड और ऑयली पदार्थ सभी ये खाना बंद कर दे तो उसके बाद बात आती है आपकी एक्सरसाइज की कि कौन कौन सी एक्सरसाइज आप सभी को करनी पड़ेंगी जिससे कि आपकी लंबाई बढ़े। तो देखिए सबसे पहली जो एक्सरसाइज है और सबसे मेन एक्सरसाइज है वो है आपकी रनिंग। कंटिन्यू आप सभी रनिंग करते रहो और लंबी रनिंग जब आप करोगे तो आपकी जो एक्सरसाइज डेली रूटीन पे आपकी होती रहेगी, क्योंकि रनिंग में क्या होता है आपकी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है और सबसे ज़्यादा जो हाइट बढ़ने के चांसेस रहते हैं वो रहते हैं आपकी रनिंग से। अब बहुत सारे लोगों को ये भी होता है कि एज का इफेक्ट तो नहीं पड़ता कि 20 साल तक बढ़ती है, 22 साल तक बढ़ती है, 24 साल तक। तो लेकिन अगर नॉर्मली तौर पर देखा जाए तो लगभग 24-25 साल तक आपकी लंबाई बढ़ती रहती है और लगभग उसके बाद भी थोड़ी बहुत बढ़ने के चांसेस रहते हैं, लेकिन 24-25 साल तक नॉर्मली बहुत ही आसानी से लंबाई बढ़ जाती है। तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ती, थोड़ी बहुत बढ़ती है, लेकिन लगभग 30 साल के बाद लंबाई बढ़ना बिल्कुल ही बंद हो जाती है। अब यहाँ पे बात करें कि देखिए पहले आपकी रनिंग हो गई, आपको डेली प्रैक्टिस रनिंग की करती नहीं है। और जब एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती देख रहे हैं तो रनिंग जो आपकी होगी निश्चित रूप पे आप कर ही रहे होंगे, तो आपकी रनिंग से भी बहुत सारा बेनिफिट आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। अब जो दूसरी बात आती है वो आती है आपकी चिनअप। तो साइड में आप फोटो देख ही रहे होंगे चिनअप का, कुछ लोग बिम भी कहते हैं, कुछ लोग चिनअप कहते हैं। तो मेन जो इसे कहा जाता है वो चिनअप ही कहा जाता है। तो चिनअप आपको डेली करनी है और चिनअप आप जितनी टाइप से कर सकें, यानी हाथों से पकड़ के उस रॉड को जितने टाइप से आप कर सकते हैं उतने टाइप से करें, वो आप सभी के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद जो नंबर 3 पे आता है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ये आता है आपका रस्सी कूदना, जिसे स्किपिंग रोप भी कहा जाता है। तो स्किपिंग रोप भी आप कर सकते हैं, आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद ये एक्सरसाइज रहेगी। जितना आप कर सकते हैं, मान लीजिए 100, 150, 200, 500, 1000 जितनी बार आप कूद सकते हैं ये कूदने की प्रैक्टिस करें। फोटोज मैंने आपको सभी को साइड में दे रखे हैं।
इसके साथ जो बात आती है, एक और एक्सरसाइज आपकी होती है, वो एक्सरसाइज होती है आप सभी को एक रॉड हो या दीवार हो या कुछ भी हो, उसका सारा लेके आप पकड़ सकते हैं या हाथों को बिल्कुल सीधा इस तरीके से भी करके आप उस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। बिल्कुल आपको सीधा खड़ा होना है और उसके बाद फिर आपको पंजों में आना होता है, पंजों पे खड़ा हो जाना है, फिर दोबारा से उसी पोजीशन में वापस जाना होता है और फिर पंजों पे आना होता है। इसी तरीके से जितनी बार आप ये एक्सरसाइज कर सकें करने की कोशिश करें। सेटों में उसे डिवाइड कर लेंगे, भाई मैं एक साइड में 50 करूंगा, एक साइड में 200 करूंगा, जितने भी आपकी क्षमता हो उस हिसाब से करें और लगातार उसमें बढ़ाते चलें, तभी जाके आपका काम चल पाएगा। तो ये 4 एक्सरसाइज आपको मैंने कंप्लीट बताई। तो पहले आपकी रनिंग हो जाएगी, दूसरी आपकी चिनअप हो जाएगी, तीसरी आपकी स्किपिंग रोप हो जाएगी और चौथा जो आपको हो जाएगा रॉड वगैरह से पकड़ के जो आपको पंजों पे आना है बार बार, फिर पूरे पैर पे चले जाना है, फिर पंजों पे आना है। ये 4 एक्सरसाइज हो गई। इसके बाद जो आपको करना है वो करना है स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग की बहुत सारी एक्सरसाइज आप सभी को यूट्यूब वगैरह पर जब आप वीडियोज देखेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा। आप सर्च कर लेना कि स्ट्रेचिंग की कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है। तो डेली अगर आप स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज कर दें तो आप सभी को हाइट वगैरह में बहुत ज्यादा फायदेमंद वो एक्सरसाइज होती है। तो कंटिन्यू आप सभी को ये जो एक्सरसाइज मैंने आप सभी को बताई है, जब तक आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल का फिजिकल होता है, जब तक आपको लगातार करते रहना है। दूसरी बात मैं आप सभी को एक चीज बता दूं, देखिए जब आपकी लंबाई की बात हो या आपकी वजन की बात हो, अगर आप डेली नापते और तोलते हैं तो बहुत सारी चीजें क्या होती है कि हमारे दिमाग में नेगेटिव चीजें बैठ जाती हैं बहुत ही जल्दी। तो आप जब ये सारी चीजें करते हैं तो आपको जो अपनी हाइट है रोज जाके नापने नहीं बैठ जाना। भाई ऐसा तो है नहीं कि खेत में से निकलने वाला पौधा है कि आज हमने बीज बोया 2 दिन बाद से दिखने लग जाए कि उगा आया। तो इस तरीके से तो लंबाई बढ़ती नहीं है, आप सभी को अच्छे से पता है। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। डेफिनेटली आप सभी की हाइट में जो होगा आप सभी को अपने आप ही ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी, लेकिन आपको जो वो लंबाई है रोजाना जाके इंची टेप से नापनी नहीं है। आपको कम से 2 से 2.5 महीने का गैप देना। उसके बाद से जब आप अपनी लंबाई नापेंगे तो आप सभी को उसमें जो होगा इजाफा नजर आएगा। आप सभी को बढ़ी हुई हाइट आप सभी को दिख जाएगी, आप सभी को पता चल जाएगा कि मेरी हाइट बढ़ रही है। तो उसके साथ ही बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट रहता है कि जो सप्लीमेंट आते हैं मार्केट में, क्या हम उनका यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो देखिए बहुत सारे जो प्रोडक्ट होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हर्बल होते हैं और बहुत सारे जो होते हैं केमिकल वगैरह से बनाए गए हुए होते हैं। तो आप जो भी प्रोडक्ट आपको लगता है कि हर्बल है और एकदम बढ़िया है, जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, यानी उससे फायदा हो ना हो लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए बॉडी में, ऐसा प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहले जब भी कोई आप बाजार से प्रोडक्ट खरीदें तो उसका रिव्यू वगैरह देखें और उसका देखें, आप जाके वीडियोज वगैरह देख सकते हैं, नेट पे उसके बारे में सर्च कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसा है, हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। तो आप उस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। जैसे कि मानिए 1000-2000 का अगर कोई प्रोडक्ट आता है, अगर उससे आपकी 1 से 2 सेंटीमीटर आपकी हाइट बढ़ जाती है और अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल में पास हो जाते हैं तो भाई कोई नुकसान वाली बात नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि आपकी हाइट बढ़ गई और आपका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन चीजों को जो मैंने आप सभी को बताया उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए और प्रोडक्ट एकदम जेन्युइन होना चाहिए, अच्छा प्रोडक्ट होना चाहिए, तभी जाकर उसे परचेज करें। अदरवाइज ऐसा ना हो कि आपकी हाइट भी नहीं बढ़ी और आपको बॉडी में और भी साइड इफेक्ट हो गए और भी उसका नुकसान हो गया, यानी आपका पैसे भी गए, आपके शरीर पर भी नुकसान होगा और आप भर्ती से भी बाहर हो जाओगे। तो जो भी ये चीजें मैंने आप सभी को बताई हैं, अनुभव के आधार पर सारी चीजों को शेयर किया, तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को इससे जरूर फायदा मिलेगा। आगे इसी तरीके की और भी इंफॉर्मेटिव चीजें मैं आप सभी के लिए लाता रहूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लेना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।